Good evening, everybody. Good evening, good evening. Or some people want in English. I will do my best a little bit English, but next time the same workshop we will do only in English. We'll announce it in the group so you can attend that. Now, आइए दोस्तों, इसमें क्योंकि हम उन ग्रुपों में भी डाला है जो खाली जूम के वर्कशॉप में आए थे, तो जूम के वर्कशॉप में बहुत से ऐसे लोग भी आए हैं जो अभी तक हमारा 365 डेज में नहीं है। जो लोग 365 डेज में अभी तक नहीं है, टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी। जो लोग हमारे 365 में नहीं है, मी। ओके, अश्विन जी, राजपूत जी नहीं है। ओके, हमें ग्रुप में लिंक डाल देंगे। तो अजमेर जी, ग्रुप में एक बार लिंक डाल दीजिएगा अपना 365 डेज का। जो लोग नहीं है वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। और ये 365 का वीआईपी ग्रुप है, और जहाँ पे हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, जो लोग एकदम नए हैं, जो कुछ दूसरे ग्रुप में हमारे वर्कशॉप अटेंड की होगी, तो ये 365 के वीआईपी ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए। वहीं से आपको सारे जूम के लिंक मिलेंगे। फ्यूचर में हम धीरे धीरे सिर्फ उन्हीं ग्रुप में जाएंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सब में दे रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं, अभी भी आ रहे हैं। और अजमत जी ग्रुप में लिंक डालते जाइए, ग्रुप का बीच बीच में, और मैसेज के साथ में जो लोग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बोनस देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ एंड में, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, क्योंकि बाकी लोग भी आ जाएंगे। ग्रुप का लिंक अजमत जी ने डाला है, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में, क्योंकि वहीं पे मिलेगा वो बोनस। आप बाद में मैसेज करोगे मेरा मिस हो गया, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो नहीं मिलेगा। हम इंडिविजुअली नहीं देंगे किसी को भी, किसी को भी इंडिविजुअली नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल देने का समय भी नहीं है। इसीलिए ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे। और चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अहमद जी ने वो लिंक भी डाल दिया हमारा 365 डेज का। जो लोग एकदम नए हैं, जो 365 वीआईपी ग्रुप में नहीं है, और 365 डेज का हमारा 365 दिन का मेंटरिंग ग्रुप है, जहाँ पे रोज इंग्लिश और हिंदी में मॉर्निंग इवनिंग आपको अफर्मेशन मिलती है, गाइडेड मेडिटेशन मिलती है, और ये जूम की मीटिंग मिलती है महीने में 2 बार। अभी हम रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 बार हो जाएगी है। और 12 हमको कोर्सेज मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको। और ये सिर्फ है 299 में, 299 रुपीज़ में, जो 5.5 लाख का मटेरियल है। जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन, 90% लोग हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे हैं। जो कुछ लोग जो नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए अभी। रेजर पे से इमीडिएटली आपको एक ग्रुप का लिंक भी आ जाएगा, प्लस आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, और आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि हर रोज एक नया लेसन खुलता है, एक दिन में नहीं खुलता, 365 दिन का कोर्स। ओके, तो चलिए पेज पे देख के कर लीजिएगा। अब हम आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे दोस्तों। इसके पीछे मैं पहले एक स्टोरी बता दूं आपको, ये कहाँ से आई, क्यों आई, और बोनस भी क्या मिलने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1982-83 में मैंने बाहर से मटेरियल मंगाना शुरू किया था। ऑडियो कैसेट आते थे, हिप्नोसिस के, एनएलपी के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना पॉपुलर नहीं था, एनएलपी के भी शुरू हो गए थे, लेकिन एनएलपी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। हिप्नोसिस में भी स्पिरिचुअल हिप्नोसिस थी। तो एक मैंने कोर्स खरीदा था, ऑडियो कैसेट थे उसमें, करीब 12 ऑडियो कैसेट का 2 दिन का लाइव रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। यूएस में एक बहुत ही फेमस हिप्नोटिस्ट है, और उनका नाम है रिचर्ड सटफेन, जो जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को वर्ल्ड वाइड फेमस किया। लोग अभी दूसरे लोगों के नाम जानते हैं क्योंकि उनकी किताबें मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेमिनार वो करते थे, और 1500 2-2000 लोग एक सेमिनार में अटेंड करते थे, और मैंने उनसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है। तो उसका मैंने एक ऑडियो प्रोग्राम मंगाया था, मेटाफिजिकल प्रोग्राम था वो, लाइव रिकॉर्डेड 2 दिन का। उसके अंदर फर्स्ट डे फर्स्ट डे इवनिंग में एक गाइडेड मेडिटेशन कराते थे। उस मेडिटेशन में ये करते थे वो, कि वो बोलते थे कि नाउ यू विल हैव अ मिरेकल बाय टुमारो मॉर्निंग। सैटरडे संडे वर्कशॉप है, सैटरडे को इवनिंग में बोलते थे, और प्रोग्राम करते थे गाइडेड मेडिटेशन करा के, कि आपको मिरेकल होगा मॉर्निंग में, बिफोर यू कम बैक टू द सेमिनार, और कभी 24 आवर्स हो। तो वो गाइडेड मेडिटेशन था, बढ़िया म्यूजिक के साथ में था। तो वो मेरे पास था वो टेप, मैं सुनता था कभी कभी। बड़ी मजेदार केस हुआ। ये बात है एग्जैक्टली मोर देन 30 ईयर्स बैक। 94 में मैं दिल्ली में वर्कशॉप कर रहा था मेरी, हिप्नोसिस फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो 5 स्टार होटल में मेरी वर्कशॉप थी, करीब 60-65 लोग अटेंड किए थे वर्कशॉप, और वर्कशॉप बहुत अच्छी गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीकेंड फिर करेंगे। दिल्ली तो गए हुए थे, तो हमने फिर पेपर में एड वेड डाल दिया।
इस बीच में वहां पे कुछ 5 7 8 लोगों का हमारा एक ग्रुप बन गया। तो हमने बोला कि चलो बाकी दिन तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम उनके घर पे मिलते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मैं ये कैसेट ले गया प्रोग्राम के दिन। तो ये बात होगी हमारी वेडनेसडे की। वेडनेसडे इवनिंग में मैं उनके घर पे ले गया वो ये वाली टेप, जिसके अंदर में वो गाइडेड मेडिटेशन करा था कि आपका कल सुबह 24 के बाद कोई ना कोई मिराकल हो जाएगा, छोटा या बड़ा कोई मिराकल हो जाएगा। तो जब वो हमने वो कैसेट प्ले करी, तो मैं भी था और 5 7 लोग और भी थे हमारे साथ बैठे हुए थे, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे वर्कशॉप के, उनके भी कुछ जान पहचान के आ गए थे। तो हमने वो कैसेट लगाई और प्ले किया। तो कैसेट में रिलैक्स करने के बाद में बोला गया कि यू विल हैव अ मिरेकल इन 24 आवर्स। मैं बोला यार ये 24 आवर्स तो बहुत फास्ट हो गया, इतना जल्दी होने वाला नहीं है, बिलीव नहीं था। तो मैंने अपना 48 आवर्स चेंज कर दिया माइंड में। जब वो 24 आवर्स बोल रहा था तो मैंने उसको कर दिया 48 आवर्स। दोस्तों विक्रम जी और जितने लोग भी हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करें तो मुझे सबके चेहरे दिखें, प्लीज ऑन योर कैमरा, क्योंकि खाली आपके हाथ दिखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। हाँ, नहीं तो मैं निकाल दूंगा ग्रुप से। हाँ, तो बढ़िया, तो कैमरा ऑन करके बैठिए। चलिए, तो क्या हुआ, मजेदार चीज हुई। अब सुनिए हुआ क्या। ये बात है वेडनेसडे की, सैटरडे संडे मेरी वर्कशॉप है। और होटल क्लेरिजेस है दिल्ली में, दिल्ली वाले अगर यहाँ बैठे हैं तो जानते होंगे। होटल क्लेरिजेस बोल के बढ़िया होटल है, बड़ा अच्छा होटल है, वहाँ पे अभी भी है, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है दिल्ली में। तो वहाँ पे वर्कशॉप थी हमारी। तो वेडनेसडे के दिन जब किया तो नेक्स्ट डे हम फिर मिले। और मुझे बड़ी जलन हो रही थी, मेरे को छोड़ के सबको कुछ ना कुछ मिराकल हो गया, कुछ ना कुछ किसी का मिराकल हो गया। मुझे बड़ी जलन हुई यार। पैसे मैंने खर्चे किए, कैशियर मेरी, स्टूडेंट मेरे, मेरा नहीं हुआ उनका हो गया। है कि नहीं कैलाश जी, सही बोला ना, जलन होगी ना। तो जलन हो रही थी मेरे को, फिर मेरे को ध्यान में आया यार मैंने तो 48 आवर्स बोला। मैं बोला देखो अभी टाइम है, अभी टाइम है कुछ होने का। ये वेडनेसडे की बात है। थर्सडे हम मिल रहे थे, और सैटरडे संडे वर्कशॉप। अब सुनिए दोस्तों, कमाल की चीज क्या हुई। सैटरडे के दिन, सॉरी था फ्राइडे के दिन, बहुत ही भयंकर बारिश हुई। और उस समय में कोई ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं था, कोई क्रेडिट कार्ड का सिस्टम नहीं था। जो भी थे फोन पे कंफर्मेशन थी, हमारे न्यूज़पेपर में ऐड थे, फोन पे कंफर्मेशन थी हमारे पास। और भयंकर बारिश हुई उस दिन, भयंकर बारिश हुई। ये फ्राइडे के दिन की बात है। लेकिन उस दिन एक मैजिक हुआ। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे मेरे स्टूडेंट्स के, जहाँ मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुका था, वहाँ का नंबर ही हम देते थे ऐड के अंदर, तो उनके घर का नंबर दिया हुआ था। तो सडनली फोन आने लग गए बहुत सारे। मैं बोला भाई, और सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं मेरे को। मैंने भाई भाई ऐसा क्या हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। बोले सर आज आपका दूरदर्शन में इंटरव्यू था। बोला मुझे तो पता ही नहीं इंटरव्यू था। बोला नहीं सर, पेपर में देखिए। मैंने सारे न्यूज़पेपर मंगवाए, और उसमें खाली दूरदर्शन हुआ करता था। उसमें मॉर्निंग 8 o'clock कुछ टाइम थी, सुबह 8 बजे की टाइम पे एक न्यूज थी, इंटरव्यू विद प्रदीप अग्रवाल ऑन सेल्फ हिप्नोसिस। मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। शायद किसी ने कांटेक्ट किया होगा, उसने हाँ कर दिया होगा मेरे बिहाफ पे, मुझे पता नहीं। लेकिन वो न्यूज आई, इंटरव्यू नहीं आया। वो न्यूज आई, लोगों ने न्यूज पढ़ी, और फोन आने लग गए मेरे पास। अब उस दिन हुई भयंकर बारिश, और रात भर बारिश हुई। लोगों का फोन आया मेरे पास, सर वर्कशॉप हो रही है क्या, इतनी बारिश हो रही है हम कैसे आएंगे। मैंने बोला भैया मैंने होटल वाले को पेमेंट कर दिया है, ऐड का पेमेंट कर दिया है, मैं तो आ रहा हूँ, तुम आओ चाहे नहीं आओ, मैं तो आ रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं किसी के घर पे रुका था, होटल में नहीं रुका। और वो जमुना पार एरिया है, लोग जानते होंगे। उस एरिया को प्रीत विहार मधुबन एरिया बोलते हैं, उस साइड के थे। तो उनके मेरे मामा जी हैं, उनके घर रुका हुआ था मैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने एक टैक्सी करी, हम होटल पहुंच गए क्लेरिजेस। वर्कशॉप का टाइम था 9 बजे का। हम नॉर्मली 8 सवा 8 बजे पहुंचते थे, हम पहुंचे 9 बजे। सेकंड फ्लोर पे हॉल था, और हॉल के बाहर एक छोटा हॉल था, जहाँ पे हम टेबल लगा के रखते थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो लोग आके रजिस्टर करेंगे। मैं जब वहां पहुंचा तो हॉल के बाहर कोई भी नहीं, और मेन जो हॉल था उसका दरवाजा बंद। मैं बोला प्रदीप भैया हम तो पिट गए इस बार, अपना तो उल्टा मिराकल हो गया। अब दोस्तों मजेदार सुनिए, हम लेट पहुंचे। क्यों लेट पहुंचे, क्योंकि पानी का चक्कर था, गाड़ी नहीं थी। और जैसे ही मैंने वो बड़े हॉल का दरवाजा खोला, आई वॉज शॉक्ड।
65 लोग अंदर बैठे हुए थे, 65 पीपल वे सिटिंग इनसाइड, और वो सब बात कर रहे हैं मेरे इंटरव्यू का, जो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई था नहीं रोकने के लिए, तो सीधा हॉल में जाके बैठ गए। मैं बोला यार, और सब बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। मैंने उन सब पेपर्स की कटिंग निकाल के रखी हुई है मेरी फाइलों में, कहीं ना कहीं अभी भी है। न्यूज़पेपर की कटिंग्स है मेरे पास अभी भी उसकी। और दिल्ली के सारे पेपरों में था वो, एक में नहीं, सब पेपरों में था। आप देखा होगा कहीं पे इवेंट की न्यूज आती थी पुराने टाइम में, आपका पता नहीं, मैं देखता नहीं। बच गया। मैं बोला यार, हो गया मिराकल तो अपना। 48 आवर्स बोला था, 48 आवर्स में हो गया। वो उस दिन की बात है दोस्तों। मैं वापस आया कलकत्ता, कलकत्ता में रहा करते थे हम उसमें, और मैंने अपने स्टाफ को लगाया, वो कैसेट दी, मैंने कहा भैया इसका ट्रांसक्राइब कर, अब तो मेरे को वर्कशॉप में करनी है एक्सरसाइज रोज। तो उस तरीके से वो वर्कशॉप मेरे बहुत सालों तक वर्कशॉप में मैं फर्स्ट डे इवनिंग में करता था, और लोगों के बड़े अच्छे अच्छे मिराकल हुए। कुछ ऐसी चीजें अटकी हुई थी वो भी हुई, लेकिन उसमें मैं एक चीज नहीं करता था। जानना चाहेंगे क्या? इसकी इनकम हो तो परसेंटेज नहीं लेता था। बहुत लोगों को हुआ, और बहुत से एग्जाम्पल हुए। तो ये ये जो कैसेट फिर बाद में हमने उसकी बनाई, जो मैंने वर्कशॉप में करता था, मैंने उसकी कैसेट बनाई, उस मैंने चेंज कर दिया। मैंने उसको मैंने उसको चेंज कर दिया। 24 आवर्स की जगह में 7 डेज कर दिया। मैं बोले यार, ये 24 आवर्स समझ में कम आती है। तो मैंने जो कैसेट बनाई तो उसको 7 डेज कर दिया। और ये जो कैसेट, तब तो कैसेट का जमाना खत्म हो गया। अब क्या आ गया? ऑनलाइन हो गया सारा। सीडीज आ गए, सीडीज के बाद में अभी डाउनलोडेबल MP3 आ गए। तो दोस्तों, वो जो प्रोग्रामिंग और वो मैंने जो म्यूजिक उसने यूज किया ना, वो सेम म्यूजिक मैंने मंगवा लिया। तो मैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक में वो म्यूजिक डाल के वो सेशन करता हूँ। कैलाश जी को पता है, इन्होंने अटेंड करी है वो मिराकल मैनिफेस्टेशन इन 7 डेज, जो मैं अपनी वर्कशॉप में करता था। तो उसका जो ऑडियो है, जो नॉर्मली हम ₹236 में हमारी वेबसाइट में भेजते हैं, और वो बहुत पावरफुल है, वो उनको मिलेगी जो लास्ट तक रहेंगे और ग्रुप में रहेंगे। वो ऑडियो चाहिए, मैनिफेस्ट मिराकल इन 7 डेज, तो ग्रुप में नहीं है तो अभी आ जाइए। अभी मुझे ग्रुप में 198 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लोग ग्रुप में कितने आ गए? 126। तो जो बचे हुए लोग हैं ना, उनको नहीं मिलेगी। तो प्लीज अजमत जी, फिर से ग्रुप में एक बार लिंक डाल दीजिए, फिर से डाल दीजिए। लोग बड़े आलस करते हैं ना, जो आलस करते हैं उनको नहीं मिलेगा। ये ऑडियो बहुत पावरफुल है, और इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि है तो इंग्लिश में, क्योंकि पुरानी बनी हुई है, लेकिन सिंपल इंग्लिश में है। जिस जिसको फाइनेंशियल मिराकल होगा, 10% मुझे भिजवाना पड़ेगा। और ज्यादा भिजवाने की ठान हो गई तो ज्यादा बड़ा मिराकल होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हाँ। तो ये खाली मैं जो कर रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है, और ये आप सबको मिलेगी जो ग्रुप में है। कल मैसेज मत करना मैं ग्रुप में नहीं था, मुझे भेजो। हम इंडिविजुअली नहीं भेज सकते सर, इसीलिए ग्रुप बनाते हैं। जो भी देना इस ग्रुप में देंगे ना, तो सबको मिल जाएगा। जरूर भेजेंगे। मिनाल जी लिख रहे हैं, जरूर भेजेंगे। सब लिखते हैं, देते नहीं, देने के टाइम पे छोटा मोटा होता तो भेज देते हैं, बड़ा होने से नहीं भेजते। हाँ, 50%। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताया कि ये मेरा अपना बीता हुआ है, और मेरे साथ हुआ है, मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, और बहुत बार हुआ है। ये पहले मैं बहुत रेगुलर करता था, बाद में मैं बोर हो गया, करना छोड़ दिया मैंने। तो मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप में शाम को जाने के पहले यही करता था, और बहुतों को अच्छी अच्छी चीजें आती थी। मुझे अभी भी आज भी याद है। पैसे वाली बात आई तो मैं आज बता देता हूँ। बॉम्बे में एक सेमिनार था सिल्वा माइंड कंट्रोल का, एडवांस मैंने किया है वो। तो मैं वहां पे अटेंड करने गया, तो मेरी वहां पे किसी से जान पहचान हुई। वो लेडी थी, वो अपने बेंगलोर की अटेंड करने आई थी। तो मैं जब बेंगलोर में वर्कशॉप करने गया, तो वो मुझसे मिलने आई, फिर मेरी वर्कशॉप भी अटेंड करी उन्होंने। तो मुझे बता रही थी, प्रदीप जी, मैं, वो बहुत पैसे वाले घर की लेडी है, और वो उनका दुबई में उधर में भी बड़ा काम है। तो बोला, प्रदीप जी, मैंने किसी को 10 लाख रुपए, बात कर रहा हूँ 94, 95, 96 की, 10 लाख रुपया मैंने किसी को दिया था, वो फोन ही नहीं उठाता है, देता ही नहीं है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, बोलता हूँ, आता ही नहीं है पैसा। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं है। और उस दिन बड़ा मजेदार केस हुआ। शनिवार के दिन, वर्कशॉप के दिन, बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर ये सेशन करने के बाद में, उसमें मोबाइल नहीं हुआ करते थे दोस्तों, उसमें मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो उस समय में उसको
वो जहाँ भी रहती थी तो दिन भर वर्कशॉप में थी। तो बोला घर जाने के बाद में कहीं मिलना था उसको किसी से, तो बोला घर पे फोन करके पता कर लूं कि ये किसी का फोन वोन आया हो, किसी का काम से कोई फोन आया। तो उसने घर में फोन किया तो उसको मैसेज मिला जिससे 10 लाख रुपए लेने थे, उसका फोन आया हुआ था। वो इमीडिएटली उसको फोन करी और फट से चली गई। और 1 घंटे बाद में मुझे उसके घर से फोन किया कि सर आपको मेरे घर पे खाना खाना है। अब जो बाहर घूम रहे थे, घर का खाना बढ़िया लगता है, वो पंजाबी थी, सदारनी थी, तो उनके यहाँ तो हमारे नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है। तो मैं खुश हो गया। बाद में उसे फोन पे बोला कि सर मैं गाड़ी लेके आऊंगी, आप होटल के नीचे गेट के बाहर ही मिलना, मैं गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। मतलब कोई बात नहीं भाई, पार्क नहीं कर सकती। मैं भाग गया, फटाफट नीचे गया। 6 बजे की वर्कशॉप खत्म होती थी, 7, साढ़े 7, 8 बजे खाने का टाइम होता है। नीचे गया तो वो अपनी गाड़ी में आई थी खुद चलाते हुए, और गाड़ी में मुझे बैठाई। और उसको किताबों का बड़ा शौक, बुक्स बहुत खरीदती थी जैसे मैं खरीदता हूँ। तो मेरे को अचानक बोली सर पीछे देखिए। पीछे बड़ा बंडल था, उसमें 1000 के 500 के नोट नहीं हुआ करते, 100 के हुआ करते थे। तो बड़ा बंडल था। मैंने बोला क्या है, बुक्स है क्या? नहीं सर, 10 लाख रुपए जिसके नहीं आने थे उसका आ गया, मेरा मिराकल हो गया। फिर घर गए, खाना खाए। अब मैं बोला यार, परसेंटेज पूछा होता तो 40-50 हज़ार रुपए तो कम से कम आ ही जाते। मैंने बोला मैडम मेरा परसेंटेज, सर घर का खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। मैंने कहा चलो भाई। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। और ये कैसे होती है? हम बिलीव करते हैं मिराकल में तो होती है, हम बिलीव नहीं करते हैं तो नहीं होती। तो आज का जो दिन की सेशन है, ये 5 सिंपल स्टेप हम कराएंगे आपको। और उसके लिए आपको एक काम और करना होगा, कागज पेन लेके बैठना होगा, क्योंकि कुछ लिखना भी है आपको। और बिना लिखे नहीं होगा मिराकल, क्योंकि ये जो प्रोसेस हम कराएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और अजमत अभी भी लोग नहीं आए, क्या बात है, कितने लोग हैं? 220 लोगों में से खाली 156 लोग भी नहीं है ग्रुप में। दोस्तों, जो लोग नहीं है उनको ये कैसेट नहीं मिलेगी, वो MP3 नहीं मिलेगा। ये मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि बाद में लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं हमको, ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हमको मैसेज भेजते हैं, अजमत को मैसेज करते हैं कि दो। हम इंडिविजुअली नहीं भेज सकते दोस्तों, हम ग्रुप में ही डालेंगे और उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट तक रहेंगे। और अभी जितने लोग हैं 164 165 लोग हैं, इन्हीं को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों, चलिए। तो हम शुरू करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग? तो हम आज बात करेंगे मिराकल मैनिफेस्टेशन पे, कि मिराकल कैसे अपने लाइफ में करें। और जब हम मिराकल पे बिलीव करते हैं तो छोटे छोटे मिराकल होने लग जाते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं उसको एक्नॉलेज करते हो तो वही कहीं से छोटा बन के बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो वो एक्सरसाइज हम आज नहीं कराएंगे, क्योंकि उसकी तो हम कैफियत दे रहे हैं। हम आपको दूसरे ढंग से कराएंगे, और बड़े अच्छे ढंग से कराएंगे, जो आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हैं आप लोग? अपना पेन और पेंसिल जरूर रखिएगा पास में, क्योंकि छोटा सा कोर्स है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा मैं आपको। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेरे कई कोर्स कर चुके हो, तो सेम चीज को बार बार रिपीट करने के बजाय हम सीधा आ जाते हैं और सिंपल सी चीज में आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। अभी लोग आए हैं 170 आए हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 220। 50 लोग अभी भी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। इनको उनका मिराकल ऑलरेडी हो रहा है, उन्हें एक कैसेट नहीं चाहिए शायद इसलिए। और एक और बोनस है जो लास्ट में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। जो नहीं उनको नहीं मिलेगा, एक और बोनस है बहुत बढ़िया, बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरी मिराकल मैनिफेस्टो होता कैसे है? आपको पता ही है, जिन लोगों ने मेरी यूनिवर्सल माइंड की वर्कशॉप करी थी, ये करी थी, हम बताते थे हम कि हमें कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, और एक यूनिवर्सल माइंड है। और ये मिराकल कहाँ से होते हैं? यूनिवर्सल माइंड के थ्रू होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। हम मैसेज भेजते हैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड भेजता है यूनिवर्सल माइंड में, और वो कनेक्ट करता है, काम कराता है। तो सबसे पहले छोटे छोटे थ्योरी बोलता हूँ, बाद में सीधा प्रैक्टिकल आ जाएंगे हम लोग। मैंने कुछ नोट्स बनाए आपको सिखाने के लिए, मैंने स्पेसिफिक नोट्स बनाए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाते हैं ना तो मैं एक्स टेम्पो कुछ चीजें भूल जाता हूँ। तो पहला है, अपना इंटेंशन होना चाहिए कि हमें क्या मिराकल चाहिए। अब जितनी बार हमने की है मिराकल की, उस कैसेट के अंदर में, उस टेक्निक में कोई स्पेसिफिक नहीं था, उसमें तक कुछ भी नया मिराकल हो जाएगा। तो वी आर ओपन टू एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन होना चाहिए मिराकल होने का, आपको बिलीफ होना चाहिए कि मिराकल होगा। यस दोस्तों, अगर बिलीफ नहीं है तो नहीं होगा, तो बिलीफ होना चाहिए। और फिर हम जब वो करते हैं, निकिता मेहता जी का मैसेज है, अजमत जी आप ग्रुप में फिर से एक बार डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो जिससे लोग और आ जाएं। हाँ,
निकिता जी ने आज ही शायद ज्वाइन किया है, तो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा उसका भी है, जो लोग आज कल में ही ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए, कि जो ईमेल गई है हमारी उनको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में 365 के दिन का, वहाँ पे नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि वहीं पे जूम की मीटिंग के लिंक मिलेंगे। ठीक है, निकिता जी साथ आई ज्वाइन हुई है, मैंने देखा था इनका नाम आज ही हुई है, चलिए कोई बात नहीं। तो बिलीफ होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सल काम करता है पॉजिटिव एनर्जी पे और वाइब्रेशन पे। और जो मिराकल हम चाहते हैं उसके साथ अपने थॉट्स भी मैच होने चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। एनर्जी जो आप चाहते हो उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी वो होता है। कई कारण, कई चीजें होती हैं, जैसे अपने यूनिवर्सल माइंड के बारे में जब बात की थी, मैंने बताया था कई चीजें होती है जो मैच करती है, तब होता है काम ये। और हमें यूनिवर्सल माइंड के साथ में काम करना है, वहीं से मिरेकल होती है। और हमको एकदम जो डिसाइड कर लिया कि ये मिरेकल चाहिए, उस मिरेकल को का प्रोग्रामिंग करके यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए कि ये होगा। दोस्तों, ये 6 पॉइंट है: इंटेंशन, बिलीव, एनर्जी एंड वाइब्रेशन, अलाइनमेंट एंड को क्रिएशन विद यूनिवर्स, एंड लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग। अब ये काम हम किस पे करते हैं? ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, हम सीधे आते हैं। अब आते हैं काम कैसे करता है। हमें कनेक्ट करना है सबकॉन्शियस माइंड को विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें बिलीव क्रिएट करनी है कि ये जरूर होगा, और फिर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है और अपने जो इमोशनल स्टेट है उसको एम्पलीफाई करना है, तब जाके ये होता है। आगे समझ में आप लोगों को? सिंपल। अब ज्यादा समय ना वेस्ट करके हम एक दो चीजों को बता देते हैं। बेनिफिट क्या होता है मिरेकल मैनिफेस्टेशन का, और जब माइंड अपना ओपन रहता है तो क्या होता है? अपना सेल्फ बिलीव बढ़ता है और हम हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आते हैं, और नई नई पॉसिबिलिटीज अपनी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। और जो रेजिस्टेंस होता है अच्छी चीज होने के लिए, वो खत्म हो जाता है, और अपना जो इमोशनल है बैलेंस वो बढ़िया हो जाता है, और अपना जो कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, वो बहुत बढ़िया से हो जाता है। अब क्या क्या टेक्निक से हम करते हैं इसके अंदर में? पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस भी यूज करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, एनएलपी यूज करते हैं, और मेडिटेशन करते हैं। आप समझ गए? ये कई तरीके हैं मैनिफेस्ट करने का। अब आते हैं हम असली प्रोसेस में। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं प्रोसेस के लिए? अभी भी अजमत जी बहुत से लोग नहीं आए हैं, फिर से मैसेज डालते रहिए। कल जो लोग नहीं है ग्रुप के अंदर, अगर हमको मैसेज किया कि हमको ये दोनों बोनस, दो बोनस दे रहे हैं, एक नहीं दो दे रहे हैं, तो एक मैंने बताया, दूसरा भी नहीं बताया, क्योंकि बड़ा सरप्राइज है, वो बाद में बताएंगे। तो ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में नहीं आए होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं, तो टाइप कीजिए आर। टाइप कीजिए आर। कागज कलम साथ में रखिए, क्योंकि आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, आपको इंटेंशन सेट करने के लिए लिखना है। अब ये 5 स्टेप हैं, हम 5 स्टेप में काम करेंगे। पहला है राइटिंग इन डिटेल व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। आपको लिखना है कि व्हाट यू राइट, व्हाट यू वांट टू अचीव। फिर अपने को विजुअलाइजेशन करनी है, कनेक्टिंग इमोशनली टू द एंड रिजल्ट। फिर हमें ग्रेटिट्यूड करना है, एम्पलीफाइंग मैनिफेस्टेशन थ्रू ग्रेटिट्यूड। फिर मिराकल के कुछ रेगुलर, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, हमने जो किया था वो नेक्स्ट डे का, वो बात अलग है, अभी हम बात करेंगे थोड़ा टाइम देके करने का। तो उसके लिए हमें कुछ डेली रिचुअल्स करने हैं। और लास्ट में टाइप कीजिएगा यहाँ पे कितने लोगों ने क्वांटम जंपिंग वाला हमारा वर्कशॉप लास्ट फ्राइडे को अटेंड नहीं किया था, वो टाइप कीजिए एन। एन जो ने टाइप नहीं किया था, एन। ओके, बहुत से लोगों ने नहीं किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक, कोई बात नहीं। हाँ, हम आज क्वांटम जंप की भी एक्सरसाइज कराएंगे, तो बोनस मिल गया। और ये वीडियो अभी भी क्वांटम जंप का हमने हटाया नहीं है, हमारा यूट्यूब में है, जिन लोगों को देखना है। हम कुछ देर बाद में इसी ग्रुप में जो चल रहा है उसका भी लिंक डाल देंगे, क्वांटम जम्मी का जो 2.5 घंटे की हमने, 2-2.5 घंटे का जो प्रोग्राम किया था, वो हमारा उसका हमने लिंक बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे। वो हम लिंक इसमें फिर डाल देंगे। आप रहिएगा तो पूरा वो भी जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा और बहुत पावरफुल है वो भी। आई बात समझ में?
तो दोस्तों 5 स्टेप है। पहला स्टेप है हमको जानना है हमें क्या क्या करना है मैनिफेस्ट। दूसरा हमें विजुलाइज करना है, फिर ग्रेटिट्यूड करना है, और फिर डेली कुछ रिचुअल्स करने हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। और फिर क्वांटम जंप की जो एक्सरसाइज कराएंगे। क्वांटम जंप जिन लोगों ने किया है उनको पता है क्या करना है। क्वांटम जंप के अंदर में एक दरवाजा खोल के कहीं जाना है ना, और वहां पे जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं वो है। तो ये हम सिंपल सी 5 स्टेप में करेंगे। आर यू रेडी? चलिए, रेडी तो हुई, मैंने पहले रेडी करवा लिया आपको। आ, अभी यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ग्रुप के अंदर लोग अभी तक नहीं है। कंटिन्यूस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बीच बीच में देते रहेंगे। हम्म। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मतलब लिख, फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है ना, वैसे स्क्रिप्टिंग है ये। अभी करना क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज के बारे में नहीं सोचना, हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको रेगुलर करते जाएंगे। तो कोई एक मिरेकल जो आप लाइफ में चाहते हो ना, उसके बारे में आप सोचिए। और जो आप चाहते हो, जो आउटकम आप चाहते हो, ये इमेजिन करो कि ये ऑलरेडी अभी हो गया है, इट इज ऑलरेडी हैपन। और उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे मैं मिस ना करूं। आपका जो मिरेकल आप चाहते हो उसको डिटेल में लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए कि जब ये होगा तो कैसा होगा, आप कैसा फील करोगे, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जब ये मिरेकल होगा तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ये जॉब भी हो सकता है, आपको नया जॉब देख रहे हो तो ये जॉब भी हो सकता है। जब ये चीज होगी तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस आएंगे तो आप इमोशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशनली कैसा फील करोगे। ये कुछ समय लीजिए और बड़े डिटेल में लिखिए। बहुत डिटेल में लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार डिटेल में नहीं लिखते ना, तो यूनिवर्सल माइंड ना वो जो चीजें हमने नहीं लिखी ना उसको मिस कर देता है, मिस आउट। तो एकदम डिटेल में लिखिए आप क्या चाहते हो, क्या डिजायर, आपका आउटकम क्या है। उसको फील करो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। और वो हो के बाद में लिखिए जब वो आ गया तो कैसा पावरफुल कनेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। और आप डिजायर बहुत इमोशन के साथ, आपको इमोशनल वर्ड के साथ है। और लिखिए कि जब ये मिराकल होगा तो कैसा होगा, और क्या होगा, कैसा फील करेंगे, लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। यस, यू कैन यूज इट फॉर बिजनेस ग्रोथ, एनीथिंग। बिजनेस के लिए, पैसे के लिए करोगे तभी तो मुझे फायदा होगा ना। हम्म। जो भी करो, एनीथिंग, पिकअप समथिंग। ये जॉब हो सकता है, पैसा हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, किसी को घर बेचना है नहीं बेच पा रहे हो वो हो सकता है, अट्रैक्ट लवर हो सकता है, किसी, बहुत से लोगों के आजकल शादियां नहीं हो रही है तो आपको रिलेशनशिप मिल सकती है। पिक समथिंग विच यू रियली वांट इन योर लाइफ। और जब वो आ गया तो क्या होगा, कैसा फील करेंगे, कैसा इमोशनली फील करेंगे, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। इसको लिख लीजिए, कुछ समय बताइए और लिख लीजिए। जितनी ज्यादा इमोशनली चार्ज आपकी स्क्रिप्ट होगी उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा और यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करके आपको देगा। जैसा जो यूनिवर्सल माइंड की वर्कशॉप जिन्होंने अटेंड की थी, मैंने बताया था आप लोगों को मेरे बारे में, कैसे स्पोर्ट्समैन मिले, कैसा मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मिली। तो वो इमोशन बहुत तगड़ा था, इमोशन बहुत तगड़ा था, इमोशनल चार्ज होना चाहिए पूरा। आपने लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो बताना, टाइप करना सी कंप्लीटेड। जी वेरी गुड, डिटेल में लिखिएगा, मिस मत कीजिएगा, डिटेल में लिखिएगा। डिटेल में लिखिएगा, जितना डिटेल में, जितना इमोशन के साथ लिखोगे, जितना बढ़िया से लिखोगे, जितना बढ़िया फीलिंग के साथ लिखोगे, जितना हर स्टेप की चारों तरफ रखोगे, उतना ही जल्दी ये आएगा। कंप्लीटेड, वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आती है सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आ गया, हमें क्या चाहिए, डिटेल में चाहिए, उससे क्या चेंजेस होंगे, और पूरा इमोशन डालना है। जितना इमोशनली चार्ज होगा ना उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि जब आप इमोशन होते हो ना, आपको याद है मैंने क्या बताया था पहले,
व्हेन इमोशंस कहाँ होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। जब आप इमोशनल होंगे तो कॉन्शियस माइंड गया वहां से, काम खत्म। ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चले गए आप, और वो कनेक्ट कर देगा फटाफट आपको यूनिवर्सल माइंड से। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से कि पुरानी वर्कशॉप में हमने बताया है, कि यूनिवर्सल माइंड की वर्कशॉप में बताया है कि अपने को जितना बढ़िया कनेक्शन होगा, कनेक्शन हमेशा रहता है। और सबकॉन्शियस जो चीज हमें नहीं मिलती तो क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड? उसको पूछता है, इंटरनेट की जैसे काम करता है यूनिवर्सल माइंड, वर्ल्ड वाइड वेब की जो आपके पास नहीं है उसके बारे में पूछता है और कनेक्शन करता है कि नहीं? अब अपने को करना है आंख बंद करके विजुलाइज। अब आपने लिख लिया है, अब विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना बढ़िया विजुलाइज करोगे उतना जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये विजुलाइजेशन आपको कई बार करना है। आज अभी हम कराएंगे आपको। और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये रिकॉर्डिंग भी हम आपको, अनिल कुमार जी, ये रिकॉर्डिंग भी आपको चाहिए? नहीं, स्माइल नहीं दे रहे हो आप। ठीक से स्माइल दो। बाकी लोगों ने जिन्होंने कैमरे बंद रखे हैं उनको तो हम देंगे ही नहीं। हाँ देखो, बोलते ही ललन जी कुमार जी आ गए कैमरे के सामने, बढ़िया है ना? है, ठीक है। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको, मतलब हम डाल देंगे वहां पे, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना और आपको मिल जाएगी। और एक और चीज, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक और बोनस हम देंगे। एक और चीज हम देंगे आप, वो क्या देंगे बता दूं? ये वीडियो आज जब रिकॉर्ड होगा, हम इसकी रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव में डालेंगे अपनी, वहां से हम डालेंगे यूट्यूब में, और यूट्यूब में डालने के बाद में जो गूगल ड्राइव में हमारे पास रहेगी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लगा देंगे। तो क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। और वो हिंदी में भी आ जाएगा। और हम कोशिश करेंगे इसको ट्रांसलेट करके, है ना, उसको ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में भी। तो जो पार्टिसिपेट इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी आ जाएगी। ये पीडीएफ भी हम इसी ग्रुप में देंगे, इसलिए जो लोग नहीं है ग्रुप में, तुरंत आ जाइए। बाद में कल नहीं बोलता मैं नहीं था जी, मैं नहीं था, नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आप समझ गए मेरी बात? तो अभी देख रहा हूँ ग्रुप में, हाँ अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, समझ में आ रहा है लोगों को। और वहां पे तो अभी भी 50 लोग नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे विजुअलाइजेशन। तो आप आराम से बैठ जाइए, और जितने लोग 365 वाले ग्रुप में हैं और हमारी अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि जैसे ही मैं आंख बंद करने बोलूंगा वो ट्रांस में चले जाएंगे। है कि नहीं अनिल कुमार जी? अब पहले शुरू शुरू में मैं लंबी गाइडेड करता था, बाद में शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है बंद करते ही आप चले जाओगे वहां पे। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग होती है रोज करते रहने से। अब आराम से बैठ जाइए, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एकदम आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए, और एक गहरी सांस लीजिए। और जैसे ही सांस छोड़ें, जैसे ही सांस छोड़ें, अपनी आंखों को कर ले बंद, क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। और अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। मेक योर होल बॉडी कंप्लीटली लूज, लिम्प एंड रिलैक्स, पूरा ढीला छोड़ दें, आरामदायक कर दें। सारी मसल्स बॉडी की अपने एकदम लूज कर दें, रिलैक्स कर दें, कंफर्टेबल कर दें। अब एक और गहरी सांस लीजिए, और जैसे ही सांस छोड़ें, अपने बॉडी को पहले से दुगना रिलैक्स कर दीजिए, डबल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम कंफर्टेबल आरामदायक कर दीजिए। अब मैं 10 से लेके 0 तक गिनती गिनूंगा, 10 to 0। हर उल्टी गिनती के साथ आप अपने रिलैक्सेशन को डबल करेंगे। जैसे ही 0 तक पहुंचेंगे, आप बहुत ही गहरी आरामदायक स्थिति में पहुंच चुके होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी वेरी डीपली एंड कंफर्टेबली रिलैक्स। आप बहुत ही आराम से गहरी आरामदायक अवस्था में आ चुके हो। अब अपनी बंद आंखों से कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जो मिरेकल आपने सोचा है वो ऑलरेडी हो चुका है। कल्पना कीजिए, फील कीजिए, बिलीव कीजिए, प्रिटेंड कीजिए कि जो मिरेकल आप चाहते हो, जो आपने लिखा है, वो ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये हो गया है, तो कल्पना कीजिए कि आपके साथ हो गया है। और अब चारों तरफ देखिए, विजुलाइज कीजिए चारों तरफ उसके साथ आपके साथ क्या है, वो क्या मिरेकल है जो हो गया है।
आप क्या देख रहे हैं जब मिरेकल हो गया तो? आपको क्या दिखाई दे रहा है चारों तरफ? आप किसके साथ हैं? कौन कौन आपके साथ है? हु आर द पीपल अराउंड विथ यू? और जो इमोशंस हैं, जो इमोशंस, कितना बढ़िया फीलिंग कर रहे हो आप जब ये ऑलरेडी अचीव हो गया। और अब हम यूज करेंगे अपने अदर सेंसेस। साउंड्स, क्या आवाजें आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, कैसी सेंसेशंस हैं उस सीन के अंदर जो आप विजुलाइज कर रहे हो। भी विजुलाइज कीजिए कि आपका गोल, आपका जो मिरेकल है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। और आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो, कितना बढ़िया फील कर रहे हो, क्या साउंड आ रहे हैं, क्या स्मेल आ रही है, क्या सेंसेशन है। एकदम जितना रियल बनाएंगे रियल बनाइए और फील कीजिए अभी। आप इमोशनल एस्पेक्ट को फील कीजिए और जॉय को फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट फील कीजिए। यस, मेडिटेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। अब मैं कुछ देर के लिए रहूंगा चुप। अब इस कुछ समय के लिए आप इस विजुअलाइजेशन को, कि आपका जो मिरेकल मैनिफेस्ट है ऑलरेडी हो चुका है। Now, those of you know English, if you're already relaxed, visualize your manifestation already happened. Where are you, with whom you are, and how you are feeling inside your body and mind, the emotions, and use all of your senses, sound, smell, sensation, जो उस सीन के अंदर है जो आप देख रहे हो, which you are watching it right now in your mind's eye. And now use your visualization perfectly. Encourage इमोशनल एस्पेक्ट, जो इसमें इमोशन फील कर रहे हो आ गया तो फील द जॉय, feel the gratitude, excitement, and fulfillment which accompanies this your visualization that you already achieved. And now I remain quiet for a while. Enjoy कीजिए. Feel this wonderful feeling that you have already manifested a miracle in your life, already accepted. Really feel it. Really enjoy. Notice how good you feel. Notice what are the emotion attached to it. Notice how other people in your life, in your family or surroundings, they are also excited about this manifestation. And when you are ready, and when you are ready, remember this visualization. Notice how you felt. Remember this fully. Feel it fully. And this you have to do it every day till you manifest that miracle. And now, when you are ready, count 1, 2, 3, open your eyes and come back here now, feeling fantastic, feeling wonderful, feeling better than before. Open your eyes and come back. And notice how good you feel. Ah, mind blowing, eh? Good. Write down how much you enjoyed this exercise, how much wonderful you are feeling now. ना जब when we do it with emotions, जब emotions के साथ करते हैं ना तो ये कनेक्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि emotion is subconscious mind and subconscious mind is always connected to the universal mind. So with very fast speed, so you send a message very quickly. Now you have your pad and pen with you. आपका पैड एंड पेन है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। ये पहले 1 और 2 हुआ, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। ये है ग्रेटिट्यूड। अभी आपको लिखना है 5 things which you are grateful for. एग्जाम्पल, और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो ग्रेटफुल के अंदर में जो मैनिफेस्ट करने के लिए आपने डिजायर किया है कि वो भी ऑलरेडी हो गया है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है। आप लिखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फाइनेंशियल अबंडेंस दैट फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। जो चीजें ऑलरेडी अपने लाइफ में आ चुकी है उसके उसके लिए अपने को ग्रेटिट्यूड देना है। आई एम थैंकफुल फॉर द लविंग रिलेशनशिप दैट इनरिच माई लाइफ।
आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विथ माई पर्पज एंड गोल्स। और ये जो 3 चीजें कम से कम ग्रेटिट्यूड में लिखिए, जिसके लिए आप कर रहे हो, उनको थैंक यू बोलिए। और उसको, अभी तो मैंने आपको म्यूट कर रखा है तो मेरे को आवाज नहीं आएगी, अगर कोई आसपास नहीं है तो वर्बली बोलिए, थैंक्स बोलिए वर्बली, और इमोशन के साथ बोलिए, फीलिंग के साथ बोलिए। और हर स्टेटमेंट को जो बोल रहे हो एक पावरफुल बोलिए, पावर के साथ बोलिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, फीलिंग के साथ बोलिए। और लाइफ में रेगुलर अगर मिरेकल चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो ये ग्रेटिट्यूड की हैबिट रोज करनी है, अपने को डेली करनी है, और हर रोज 5 जो चीज हुई है उसके लिए लिखना है। अब ग्रेटिट्यूड करता क्या है? ये ग्रेटिट्यूड जो काम करता है, सबसे बड़ा काम करता है ये, कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं है उस पर फोकस करते हैं, और जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड शुरू करते हो आपका फोकस शिफ्ट होता है। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करता है? जिस पे आप फोकस करते हो। अगर आप ये फोकस कर रहे हो प्रॉब्लम पे, तो वो और प्रॉब्लम ला के देगा। अगर आप फोकस कर रहे हो सॉल्यूशन पे, तो और सॉल्यूशन आएगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अपने को रेगुलर करना है, ये स्टेप नंबर 3 है। अब मैं कुछ रिचुअल बना के बाद में हम करेंगे क्वांटम जंप। आइए, अब मैं कुछ चीजें आपको देता हूं जो नोट कर लीजिएगा। हर रोज आपको मॉर्निंग अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है। अब एक अफर्मेशन मैं देता हूं आपको, ये रिकॉर्डिंग हो ही रही है, आपको मिल भी जाएगी। आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल एंड दे अनफोल्ड एफर्टलेसली इन माई लाइफ एवरी डे। ये अफर्मेशन है। आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल एंड दे अनफोल्ड एफर्टलेसली इन माई लाइफ एवरी डे। मैं एक मैग्नेट हूं मिरेकल के लिए, और ये मेरे लिए हर रोज आ रही है, और एफर्टलेसली आ रही है, और बड़े आराम से आ रही है। आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल एंड दे अनफोल्ड एफर्टलेसली इन माई लाइफ एवरी डे। ये रिचुअल है, रोज मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में भी करो और बढ़िया है। अजमत जी, टाइप तो भी नहीं होगा ये, हम कुछ करेंगे इसके लिए, कुछ मैसेज दे देंगे, ग्रुप में कल डाल देंगे, टाइप करके डाल देंगे, कोई बात नहीं है। और इवनिंग में सोने के पहले, ये जो आज हमने विजुअलाइजेशन करी है, इसको सोने से पहले करना है 5 मिनट के लिए। और डेली मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड देना है। अब अपने को करना क्या है? ये 3 चीजें करनी है, मॉर्निंग अफर्मेशन, इवनिंग विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ये 3 चीज, विजुअलाइजेशन क्या करना है, जो मैंने अभी कराया आपको, कि ऑलरेडी अचीव हो गया, और ये 21 डेज तक करना है। और अभी एक काम और करना है। आज तो हमने एक एक्सरसाइज करते करते ही एक सिलेक्ट कर लिया। पिक अप समथिंग मोर, पिक अप समथिंग मोर, छोटे छोटे मिरेकल। और जैसे छोटे छोटे होने लग जाएंगे, आपके बिलीफ चेंज होने लग जाएंगे। बिलीफ चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? बड़ा मिरेकल जल्दी हो, किसी को फटाफट हो जाएगा, किसी को धीरे होगा, लेकिन छोटे छोटे मिरेकल हो जाएगा तो क्या, मेंटल ब्लॉक जो है ना मिरेकल के लिए, वो निकलते जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे, एंड यू फील मोर पावरफुल। अब ये रिचुअल्स क्या करते हैं ये बता दूं। जो लोग एनएलपी जानते हैं, ये एंकरिंग के जैसे काम करते हैं, ये एनर्जेटिक एंकर्स हैं, और ये आपको हमेशा फोकस रखेंगे पॉजिटिव पे। सुबह शाम इसलिए करना है। और एक चीज और, आज बोला मेरे को ये मिल जाएगा, कल नहीं मिला, तो इस पे फोकस नहीं करना, नहीं मिला, फोकस करना है वो मिलेगा। अभी नहीं, कल मिलेगा, अभी समय है, अभी टाइम है, आने वाला है, और उस पर फोकस करना है कि वो आ रहा है। और कुछ ना कुछ, कभी कभी कुछ सिम्टम दिखने लग जाएंगे। अब कैसे सिम्टम दिखने लग जाएंगे मैं समझाता हूँ। मैंने स्पोर्ट्स पे काम करने का जब काम शुरू किया था, तो सडनली किसी से बात की मैंने, मालूम पड़ा जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो उसको जानता है। ये सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स मिल जाएंगे, जैसे ही सिम्टम मिले आप उसको एक्नॉलेज करना है। समझ गए? ये अभी तक जो कराया आप लोगों को समझ में आ गया तो टाइप कीजिए आई, टाइप कीजिए आई। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। वैसे मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, जो लोग हैं उनको ग्रुप में मिलेगा इसका भी। और इसका मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक, नहीं तो परसों तक, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा।
हम अजमत जी आप नोट करना, ये हिंदी में भी कर, हिंदी में तो हम पहले करेंगे ही करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट होगी, इसको हम कोशिश करेंगे, इसको इंग्लिश में भी वो गूगल से हो जाती है, हम ट्रांसलेट कर देंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी आप लोगों को पीडीएफ में। और इसमें जो मैं करा रहा हूँ एकदम क्लियर तो नहीं आती, क्योंकि जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ मिस्टेक रह जाती है उसके अंदर, लेकिन आप समझ जाओगे क्या है वो, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वांटम जंपिंग के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ लोग एकदम नए होंगे क्वांटम जंपिंग के लिए, है ना, तो उनको थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक थ्योरी है क्वांटम जंप की, जो बर्ट गोल्डमैन ने चालू करी। क्वांटम जंप वो क्या बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो चीज हम चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है, अपन जो यूनिवर्स है वो नहीं है, इसको पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं, पैरेलल लाइफ बोलते हैं। और जो आप चाहते हो, जो आपने नहीं पहुंचे अभी तक अचीव किया, वैसे ही आपके दूसरे पैरेलल लाइफ्स हैं, वहां पे आपने ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये एक थ्योरी है और ये काम करती है। क्यों करती है, क्या नहीं करती, इस पे दिमाग नहीं लगाना, ये काम करती है। तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि क्वांटम जंप के अंदर में हम, अजमत जी ने फिर डाला ग्रुप में कि बहुत से लोग अभी भी 25 30 लोग 40 लोग नहीं है ग्रुप के अंदर में, फिर कल हमें डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम बार बार ग्रुप में डाल रहे हैं कि आपको जो चीजें हम देने वाले हैं इसी में देंगे। तो आइए ग्रुप में ही देंगे, अलग से नहीं मिलेगी, प्लीज ध्यान रख लीजिए बात ये। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, जो क्वांटम जंप जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ कि ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, जब आप रिलैक्स करते हो तो आपके सामने देखते हो बहुत सारे दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा वो है जहां पे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी आपका पैरेलल सेल्फ ने कर रखा है। तो उससे क्या होता है, फटाफट क्या होगा उससे कि वो, और वहीं से हम लेके वापस आ जाएंगे अपने पास। तो एक क्वांटम जंप की सिंपल सी एक्सरसाइज है, हम करवाते हैं अभी आपको। और आपको इसके साथ में जब करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, जैसा मैं कराता हूँ वैसा कीजिए। और लोग इतने ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको पता है क्या है। तो आइए, तो हम फिर से गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे। तो आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबली, कोई डिस्टर्ब ना करें, और पूरा रेस्ट होके बैठिए। खड़े होके मत करना भैया, हाँ अनुराधा जी, खड़े होके नहीं करना है, पीछे में बैठ के रेस्ट ले लीजिए कुर्सी उसी को जो, हाँ ये हमेशा रखना चाहिए रिलैक्सेशन करने के टाइम पे। क्योंकि मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, एक होता है मेडिटेशन जो सीखते हैं हम सीधा सा बैठते हैं, ये मेडिटेशन नहीं है, ये सेल्फ हिप्नोसिस का रिलैक्सेशन है, गाइडेड। ओके दोस्तों, सो कंफर्टेबली बैठ जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। जैसे ही सांस छोड़ें, अपनी आंखों को कर ले बंद और बॉडी को छोड़ दे ढीला। Take a deep breath in, and as you exhale, close your eyes down and relax your whole body. Relax all the muscles and nerves in your whole body, become completely loose, limp, and relaxed. And now, take another deep breath in, and as you exhale, double your relaxation. Make your whole body twice deeply relaxed and comfortable. आपका पूरे शरीर को पहले से दुगना रिलैक्स कर लें, कंफर्टेबल कर लें। अब मैं फिर 10 से लेके 10 to 0 काउंट करूंगा, विथ ईच डिसेंडिंग नंबर डबल योर रिलैक्सेशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Very, very deeply and comfortably relax. And now, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने, आप एक जगह पे जाते जा रहे हो, एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे बहुत सारे दरवाजे हैं। उसमें हर दरवाजे के पीछे आपका पैरेलल सेल्फ है, वो अलग अलग एरिया में अचीव कर चुका है जो आपने नहीं किया है। तो अभी एक पैरेलल सेल्फ के बारे में सोचिए जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत सारे मिरेकल, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जो दरवाजे हैं उनमें से दरवाजा चूज कीजिए इंट्यूटिवली कि विच इज द डोर। अब वो धीरे से दरवाजा खोलिए और अंदर जाइए, बड़ी सुंदर सी जगह है वहां पे। और अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने पैरेलल सेल्फ को वहां देखिए, जो ऑलरेडी वहां पे है, जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी बहुत से मिरेकल कर चुका है, और वो मिरेकल भी कर चुका है जो आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर चुका है अपनी लाइफ।
अब उससे मिलिए अपने फ्यूचर सेल्फ से। इसको फ्यूचर सेल्फ भी यूज कर सकते हो बड़ा, या पैरेलल सेल्फ यूज कर सकते हो। उससे मिलिए, उसको हाथ मिलाइए, उसकी आंखों में आंखें डालिए, थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए। अब जब उसको देख रहे हो आप, तो फील कीजिए, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे बात करता है, कैसे घूमता फिरता है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी बॉडी की फीलिंग्स है। नोटिस कीजिए। अब जब ये नोटिस कर रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के स्माइल दीजिए, कनेक्ट कीजिए उसके साथ। अब उससे पूछिए फ्यूचर से कि भाई, आप कैसे मिराकल मैनिफेस्ट करते हो इतनी जल्दी? आप ऐसा क्या करते हो जिससे मिराकल होता है आपका? और उससे पूछिए कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे कारण नहीं हो रहा है, और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मिराकल जल्दी हो जाए, जो मैं चाहता हूं जल्दी मुझे अचीव हो जाए। उससे पूछिए। अब ये पूछते पूछते पे काम कीजिए। ये पैरेलल सेल्फ तो आपका ही है, उसकी बॉडी में चले जाएगी। स्टेप इनसाइड हिज बॉडी, मर्ज इनटू हिम, और फील कीजिए कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो मिराकल मैनिफेस्ट कर रहा है जल्दी जल्दी। वो ऐसा क्या कर रहा है कि जो बहुत ज्यादा मिराकल होते जा रहे हैं लाइफ में, जो चाहता है वो होते जा रहे हैं। और उसने ऐसा क्या कर रहा है जो मिराकल आप जब भी चाहते हो वो उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। वो क्या कर रहा है, उस कैसे कर रहा है, उसको फील कीजिए, नोटिस कीजिए। क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या एक्शंस आ रहे हैं। उससे पूछिए, भाई आप ऐसा क्या करते हो कि जल्दी करते हो, अचीव करते हो? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये मिराकल मैनिफेस्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। और वो नॉलेज लीजिए, उसकी विजडम लीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, उसकी एनर्जी लीजिए अपने साथ, और वो लेके उसको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए, और फिर वापस आइए दरवाजे से, और जहां भी आप बैठे हैं वहां पे वापस आ जाइए अपनी बॉडी के अंदर, और एक गहरी सांस लीजिए। और फील कीजिए जो चीजें वहां से आप लेके आए हो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी आ गई है। वो स्टेट ऑफ माइंड आ गई है, वो पावर्स आ गए हैं, वो आइडियाज आ गए हैं, और ये बिलीफ आ गया है कि यू कैन मैनिफेस्ट मिरेकल क्विकली एंड इजली एंड इमीडिएटली। इस फीलिंग के साथ में अपने दिन भर की दिनचर्या के बारे में सोचिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, और देखिए कि ये वंडरफुल फीलिंग और जो एक्शंस आप ले रहे हो उससे मिरेकल पे मिरेकल पे मिरेकल होते जा रहे हैं। शुरू में छोटे हो रहे हैं, कभी बड़े हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं, और आप इतने पॉजिटिव होते जा रहे हो, आपके बिलीफ चेंज हो गया है, एंड यू आर ग्रेटिट्यूड रोज दे रहे हो। जो मिल रहा है आपको, छोटा भी मिला तो उसका ग्रेटिट्यूड दिया, वो भर के बड़ा हो गया। ये विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, बिलीव कीजिए। और मैं चुप रहता हूँ फॉर 5 मिनट्स, नॉट 5 मिनट्स, कुछ समय के लिए मैं चुप रहता हूँ। जब तक आप ये मेंटल मूवी प्ले कीजिए अपने माइंड के अंदर में, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। और जब आप तैयार हैं, 1 2 3 गिनती कीजिए और अपनी आंखें खोलिए और बाहर आइए। अजमेर जी, पूजा जी को ग्रुप लिंक चाहिए, एक बार फिर से डाल दीजिए। आपको जो मैसेज टाइप करना हो ना ग्रुप लिंक का, वहां पे अजमत जी हैं अपने को होस्ट, उनको मैसेज कीजिए तो आपको फटाफट दे देंगे। को होस्ट को मैसेज कीजिए, क्योंकि मेरे को आ रहे हैं मैसेज ये, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, वही दे पाएंगे। अब अपनी आंखें खोलिए, बाहर आइए, 1 2 3, फीलिंग फैंटास्टिक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर मिरेकल हैपनिंग इन योर लाइफ। और बताइए कितना बढ़िया लगा ये, टाइप कीजिए हाउ मच यू एंजॉयड इट। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अब कंडीशन समझ लीजिए। जिन जिन लोगों ने पैसों का मिरेकल किया है, छुपाना नहीं भैया, ग्रुप में डाल देना, हम मांगेंगे नहीं। हम खाली इनकम टैक्स वालों को बताएंगे, और उनको बताने से कमीशन मिलता है, पता है कि नहीं आपको? है, मजाक कर रहा हूँ। बताइएगा तो। और जब क्यों बोलता हूँ ये ग्रुप खुला रहेगा, और इसमें जब आप डालोगे तो क्या होगा, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उनके बिलीफ चेंज हो गए, चाहे कोई छोटा सा मिराकल हो, कोई बड़ा मिराकल हो।
आप डालिए कि मैं ये चाहता था, ये हो गया, ये मेरा ये हो गया, ये डालते रहिएगा। उससे होगा क्या पता है आपको, कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिला, अरे इसका हो गया तो मेरा हो गया। मेरे साथ ही हुआ ना ये, उस दिन सबको हो गया, मेरे को नहीं हुआ। बड़ी जलन हो रही थी, लेकिन मैं देखा इनको हुआ तो मेरे को याद आ गया, मैंने 48 आवर्स बोला था तो वो मिल जाएगा। तो ये ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इमोशन फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने और सेंसेस से आप यूज करोगे ना, उतना ही जल्दी आपको इसको रिजल्ट मिलेगा। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी से आप करोगे ना, तो इसके दो तीन फायदे होने वाले हैं। एक फायदा, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके अंदर भी आएगी और बाहर भी स्प्रेड होगी। जब बाहर स्प्रेड होगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर भी अफेक्टेड हो जाएंगे उससे, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बोलिए ये कैसे हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज होती है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स, जिसके साथ आप रहते हो उसको आपको इफेक्ट करता है, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग, सब कुछ इफेक्ट करती है। और सबसे पहले आपके फैमिली में मिरर न्यूरॉन होंगे पॉजिटिव। तो जो लोग नेगेटिव हैं, हर फैमिली में होते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव होगा, कुछ होगा, धीरे धीरे देखोगे उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। फिर जहां भी आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहां भी ये मिरर न्यूरॉन काम करेगा। तो आप एक तरीके से पॉजिटिविटी चारों तरफ फैला रहे हो। और जब आप फैलाओगे तो क्या होगा, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगा। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है, इजी है करना, स्टेप याद रखना है। अब मैं आप लोगों को फिर से स्टेप बताता हूं एक बार फिर। वैसे तो ये वीडियो आपको देंगे हम, आपका इंटेंशन करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या चाहिए। और जितना क्लियर इंटेंशन होगा, स्पेसिफिक होगा ना, उतना जल्दी रिजल्ट आता है। जिन लोगों ने मैं यूनिवर्सल माइंड की वर्कशॉप की बात की थी, मैंने बताया था एक आदमी से मेरे को रेडीमेड ज्वेलरी चाहिए थी, वही आदमी अचानक मेरे पास आ गया, जबकि कोई कनेक्शन नहीं था। मैं हांगकांग में फंसा था, मुझे 2 लाख हांगकांग डॉलर चाहिए थे, जो उसमें करीब करीब 50,000 हांगकांग डॉलर चाहिए थे, जो 2 लाख होता था, 4 रुपए का रेट था। एक ही आदमी आके 50,000 डॉलर का सामान ले गया। जिस स्पेसिफिक स्पोर्ट्समैन के साथ मुझे मिलना था वही मुझे मिला, वो स्पेसिफिक था, इसलिए मिला। तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और ये बिलीव करना है कि ये होना ही है। और जब ये बिलीव के साथ करोगे तो आपकी वाइब्रेशन एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और वो अलाइनमेंट हो जाएगी। और आप बिलीव करो कि यूनिवर्स है वहां पे जो आपको देगा। ये सारा यूनिवर्स के कनेक्शन होता है। आप ये समझ लो, ये थ्योरी समझ लो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको जो चीज चाहिए थी सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है, उसने मैसेज भेजा वहां पे, और उसने जिसको वो चीज चाहिए थी कनेक्शन कर दिया, मैच कर दिया और मिल गया। अब एक दो चीजों को बताता हूँ, बहुत स्पेशली रिलेशंस के मामले में। बहुत से लोगों को मैं देखा, उनको प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, कि वो स्पेसिफिक ही नहीं है। उनका फोकस है क्या नहीं चाहिए मुझे इसमें। तो क्या होगा, जो नहीं चाहिए वो ज्यादा मिलता है। तो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक, किस टाइप का चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही जल्दी आपका गोल क्लियर होगा, उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और यूनिवर्सल माइंड उसको अच्छी तरह समझेगा, भाई आपको चाहिए क्या। और जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही स्पेसिफिक आपको देगा। ये, और फिर क्या है, ट्रस्ट करना है कि ये होगा ही होगा, बिलीव करना है। और अपने 5 स्टेप्स क्या है इसके करने के, सिंपल 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स, 5 स्टेप, 5 स्टेप, हाँ। लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, मन में सोचते हैं मैंने कर लिया, हो गया। ये नहीं होता दोस्तों। लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से क्या होता है, आप कई और सेंसेस यूज करते हो। लिखना बहुत जरूरी है। Why so many people are successful? Because they are my students. So become my student, you will be also successful. Okay. तो स्क्रिप्ट करना है, फिर विजुलाइज करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, मिराकल रिचुअल्स करने हैं, और क्वांटम जंप की भी एक्सरसाइज हमने करी है, वो भी करेंगे। आपको लिखना एक ही बार है, लेकिन पढ़ना बहुत बार है। लिखना एक बार है, तो जितना स्पेसिफिक लिखोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। और जो चाहिए वो लिखना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है। ये हम गोल सेटिंग की एक्सरसाइज में बताते हैं। ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करते हैं। हमें क्या चाहिए। अब इसका सिंपल तरीका है कि आप पहले लिख लो क्या नहीं चाहिए, फिर पूछिए मुझे क्या चाहिए, तो जो जवाब आएगा वो लिखना है। फ्यूचर टेंस रख लो आप, लेकिन आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना बहुत जरूरी है।
तो ये 5 स्टेप अपने को करने हैं डेली, और रिचुअल्स करने हैं। और रिचुअल्स जब करोगे तो क्या होगा, ये आपको बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। और और जब आप ये कर रहे हो तो होता क्या है, कभी कभी हिंट देने लग जाता है सबकॉन्शियस माइंड, छोटे छोटे मिरेकल होने लग जाते हैं। अब जैसे ही छोटे छोटे मिरेकल होने लग जाते हैं ना, क्या करना है पता ही है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू यूनिवर्स, आई डिजर्व इट। मोस्टली कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब ये करते हैं तो अंदर से हम डिजर्व ही नहीं करते कि हम इसके लायक नहीं है। हम ऐसी चीज सोचते हैं जो हम मन में एक पार्ट अपने अंदर बोलता है कि नहीं भाई, नहीं भाई, तो लायक नहीं है इसके, यू डोंट डिजर्व इट। तो क्या होता है, वो काम नहीं करता, इसलिए आपको ट्रस्ट करना है। तो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको करनी है। अब अपने पास कुछ समय है, तो मेरे दिमाग में एक अच्छी आइडिया आ रही है, करें? टाइप कीजिए, करें, रेडी है तो टाइप कीजिए इफ यू आर रेडी। एक नई चीज कराते हैं आज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको चाहिए। और ये प्लान में नहीं थी, ये एडवांस टेक्निक है जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये बताइए कितने लोगों ने मेरा वो कोर्स किया था, मनी वाला, जिसके अंदर हमने किया था हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन वाला। और जिन लोगों ने किया था तो टाइप कीजिए आई। आई आई आई, हाँ, काफी लोगों ने किया था, वेरी गुड। बहुत से लोगों ने वो भी किया था हमारा रिमूविंग नेगेटिव मेमोरीज, इमोशंस के बारे में, जिसमें हम एक पार्ट एक्टिवेट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक चीज और बताइए मुझे, बहुत बार अपने मिराकल हुए हैं लाइफ में, चाहे छोटे हुए हों चाहे बड़े हुए कि नहीं हुए? अगर हुए तो टाइप कीजिए मी। छोटे छोटे हुए होंगे, लाइफ में होते रहते हैं, सबके लाइफ में होते हैं। मी है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अभी। जैसे अपने अंदर एक पार्ट है कॉन्फिडेंस का, जब कॉन्फिडेंस की मेमोरी याद करोगे तो वो एक्टिवेट होता है। नेगेटिव पार्ट भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है, हैप्पी पार्ट भी है कि नहीं? वैसे ही अपने अंदर एक पार्ट है जो करता है मैनिफेस्ट मिरेकल। छोटी मोटी चीज करता है, लेकिन हम ज्यादा यूज नहीं करते तो नहीं करता हूं। तो आज हम वही करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। हाँ, ये एडिशनल टेक्निक है, इस टेक्निक की फीस है 30,000 प्लस जीएसटी। नहीं, आज आपको फ्री है, आइए। चलिए, मजेदार, ये हम कराते हैं आज। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको आंख बंद करने बोलूंगा, और आपको एक बार लिख लीजिए कि जो छोटी छोटी चीजें कभी जो हुई थी ना आपके साथ, मिरेकल जैसी पॉजिटिव चीजें, एक याद करके एक दो को लिख लीजिए, कम से कम दो तीन को लिख लीजिए। एक तो कम से कम लिख ही लीजिए, और कोई बड़ा हुआ है तो और बड़े वाले को पहले लिखिएगा, बड़े वाले को पहले लिखिएगा। और अगर आपने लिख लिया है तो टाइप कीजिए सी, मतलब कंप्लीट कर लिया, लिखना बहुत जरूरी है। थैंक यू, रेडी है? आपने लिख लिया है ना? अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। अभी करना नहीं है। अभी क्यों, आँख आँख बंद करने के बाद में जब वो हुआ था उस समय की याद दिलाऊंगा, उसकी फीलिंग करूंगा, और वो एक पार्ट आपके अंदर है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, उसको एक नाम देंगे, सिंपल सा नाम देंगे। तो जब आप चाहोगे मिराकल करना, मिराकल के बारे में सोचना, उस पार्ट को एक्टिवेट करना, उसको बोलना भैया मुझे मिराकल जल्दी करा के। और जितने बढ़िया से करोगे, और हर बार ग्रेटिट्यूड भी देना है, थैंक यू भी देना है उस पार्ट को, तो वो आपको देखेंगे, आप लाइफ के अंदर में छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े मिराकल जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो आइए, आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़िए, आंखें बंद कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अब जब आप रिलैक्स कर लें, तो जो आपने लिखा है, जिस समय ये फीलिंग हुई थी आपको, मिराकल हुआ था लाइफ के अंदर में, छोटा या बड़ा जो भी आपने लिखा है, जो बड़ा है तो बड़े वाले को सोचिए, एक को सोचिए, और याद कीजिए कब था, कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था, और क्या हुआ था। याद कीजिए, उस समय में जाइए, और याद कीजिए कब थे आप, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और कैसा हुआ था ये, और जब हुआ तो आप कैसा फील कर रहे थे। और जैसे ही आप उस फीलिंग को याद करोगे, आप देखोगे वो सेम फीलिंग आपकी बॉडी और माइंड में आने लगेगी जो उसमें आ रही थी। और जैसे ही वो फीलिंग आने लग जाए बॉडी के अंदर में, उसको इंटेंसिफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और जैसे ये फीलिंग मल्टीप्लाई हो जाए, इंटेंसिफाई हो जाए, इसको एक नाम दे दीजिए। ये आपका एक पार्ट है अंदर में जो बीच बीच में आपको छोटी मोटी बड़ी मिरेकल्स आपके लाइफ में पॉजिटिव करते रहता है। ये अंदर का एक पार्ट है, स्टेट ऑफ माइंड है, पार्ट है आपका। इसको एक छोटा सा सिंपल सा नाम दे दीजिए और फिर इसको बोलिए थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड दीजिए, इसको बोलिए धन्यवाद, आपने लाइफ में बहुत बार एक्टिवेट होके मुझे छोटे बड़े मिरेकल कराए लाइफ के अंदर में। थैंक यू वेरी मच। अब उसको बोलिए आज के बाद जब कभी भी मेरे को लाइफ में जरूरत होगी कोई पॉजिटिव मिरेकल की, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और मैं उसके बारे में सोचूंगा और आपका नाम लूंगा, मन में रिपीट करूंगा। जैसे ही मैं रिपीट करूं आप फुल्ली एक्टिवेट हो जाना मेरे बॉडी और माइंड में। मेरे बॉडी, माइंड, इमोशन, बिहेवियर, एक्शन, थॉट, सबको, मेरे वाइब्रेशन को सबको कंट्रोल कर लेना और इतना पावरफुल कर देना कि जो मैं मिरेकल चाहता हूं वो ऑटोमेटिकली इजीली मेरे पास होता हुआ हो जाए। और ये आज के बाद हर बार करो, ये आज के बाद हर बार करो। फिर इसको थैंक यू बोलो, गो बैक वेरी बॉडी एंड माइंड। और जब आप तैयार हो उस पार्ट का नाम याद रखो, थैंक यू बोलो और अपनी आंखें खोलो और बाहर आ जाओ। और अगर नाम दे दिया है आपने, छोटा सिंपल नाम, तो नाम याद रखना है आपको, है। आंखें खोलिए, बाहर आइए और बताइए एक्सरसाइज करने के बाद में कितना बढ़िया लगा। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। नाम मत बताइएगा मेरे को। हाँ, नाम आपका अपने पास रखना, किसी को नहीं बताना है, वो सीक्रेट है। फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज हमने आज कराई, दैट व्हाट एक्सरसाइज वी हैव डन टुडे इज बेसिकली टू शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू एक्सेप्ट मोर मिरेकल इन योर लाइफ। और मिरेकल हो ही रही है, रोज हो रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते। जो नेगेटिव होती है उस पर ध्यान देते हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट मिरेकल्स हैपनिंग टू यू। और ये छोटी मोटी हो सकती है, जैसे मैं एग्जांपल दिया मैंने। एक बार आप होटल में हो, रूम में ठहरे हुए हो, और आप जब चेकआउट कर रहे हो तो होटल वाले ने आपको आपसे बिना पूछे डिस्काउंट दे दिया। मिरेकल है। मेरे साथ हो चुका कई बार। एक बार मैं एयरपोर्ट पे गया, मेरे पास लगेज ज़्यादा था, तो काउंटर पे जो लड़की थी वो मेरी स्टूडेंट निकल गई, मेरी वर्कशॉप की स्टूडेंट निकल गई। उसने मेरी तरफ देखा और लगेज को देखा ही नहीं कितना ज़्यादा है, ऐसे ही ले लिया और सीट भी बढ़िया दे दी। ये छोटी छोटी चीज़ें जब होती है ना, इसको हम एक्सपेक्ट जब करते हैं तो और ज़्यादा होने लग जाती है। कई बार मेरे साथ हुआ है जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दुबई जा रहा हूँ, दुबई से लंदन जा रहा हूँ। तो यहाँ से दुबई मेरी इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, लेकिन मेरे पास उनका कार्ड है। तो बहुत बार मैंने देखा मेरे को अपग्रेड कर दिया उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब होने लगती हैं तो जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना पॉजिटिवली, और बढ़िया होती है। तो अपने को माइंड को अपने को चेंज करना है। तो दोस्तों, अब ये बताइए कि आज का ये सेमिनार, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना बढ़िया लिखा, टाइप कीजिए। कितना बढ़िया लगा, टाइप कीजिए। कितना बढ़िया लगा, टाइप कीजिए। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल। तो दोस्त, तो क्यों ना कुछ वीडियो आपको दिखा दूं मेरे बारे में, जो मैंने स्पोर्ट्स पे काम किया है वो दिखाऊं। पहले तो मैं दिखाता हूँ मैं किन किस तरह के लोगों से मिला हूँ। ये यूएस के अंदर में हिप्नोसिस कॉन्फ्रेंस में गया था, बहुत साल पुरानी बात है। ये लेडी बहुत फेमस है, इनकी बुक देखो सामने रखी है, मैं खरीद के लाया इनसे। ये विलियम हॉटन है, जो अभी तक NFNLP कंपनी है, मैंने इसको इंडिया में फर्स्ट टाइम बुलाया था। निकुंज जी, आप जब करोगे बात कर लेना, कर देंगे आपके लिए। और ये भी NLP का ट्रेनर है, ये रिचर्ड बैंडलर NLP ट्रेनर, जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की है। बहुत कम लोगों ने ट्रेनिंग की है इनके साथ। अभी जितने NLP वाले हैं किसी ने भी इनके साथ नहीं करी है, जो अभी सिखा रहे हैं, किसी ने भी इनके साथ नहीं करी है। मैंने इनके साथ ट्रेनिंग ली है, और उस बात को भी अब ऑलमोस्ट 30 साल होने जा रहे हैं। विलियम हॉटर, ये है अपना रिचर्ड बैंडलर। ये मैं लेस्टर में हिप्नोसिस का सेमिनार किया था, तो वहाँ पे ये गुजरातियों के लिए कम्युनिटी है, उनके लिए किया था मैंने। तो लड़कियों को मैंने हिप्नोटाइज किया था। ये ग्रुप है, ये लेस्टर का ग्रुप है पूरा। और यहाँ पे ये जो शख्स है ना, यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, ये दाढ़ी वाले, ये बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं 1991 से। और इसमें लेस्टर में है, और बहुत बड़े पंडित हैं भी। और ये मैजिशियन कम हिप्नोटिस्ट है।
बहुत फेमस है। ये एंथनी जैक्विन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एंथनी जैक्विन। और ये मैक्सिमम मैजिशियंस को हिप्नोसिस सिखाता है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मैंने इंडिया में इनकी वर्कशॉप भी कराई थी। और अब मैं जा रहा हूँ लंदन इनसे मिलने के लिए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है 15, 16, 17। साथ में जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। अभी इंडिया भी आए थे ये ग्रुप। ये सब बदमाश ग्रुप है, सब मैजिशियन हिप्नोटिस्ट है हम लोग। उनके लंदन में थे हम लोग साथ में। अभी जो है, अभी इसका वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब के, फेसबुक के अंदर में। ये जो आदमी है वर्ल्ड का टॉप ट्रेनर है स्टेज हिप्नोसिस के लिए। तो मैं उनसे कॉन्फ्रेंस में मिला था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ मैंने कुछ मस्ती करी थी, वो भी दिखाएंगे बाद में आपको। इसके वीडियो है, ये कोर्स बेच रहा है अभी $97 के अंदर में। स्टेज हिप्नोसिस यूनिवर्सिटी। ये ऑर्गेनाइजर हैं वहाँ के हिप्नोसिस कॉन्फ्रेंस के। गूगल पे के लिए सबका नंबर अजमत जी ने दे दिया फिर से। और जिनको चाहिए लेते जाइए। और अपना नाम जो डालिएगा वहाँ पे। ये भी बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट है यूरोप में। ये कुछ फोटो हमारे करने वाले ने पेड कर दिया, श्याम मेहता जी ने। थैंक यू, थैंक यू सेम श्याम मेहता जी। आप ग्रुप में बस डालते जाइए तो हमें पता चलता रहेगा। ये बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट है। ये जो है दोस्तों, ये जो आदमी है बहुत पावरफुल है। इसने मैंने सीखा है वेकिंग हिप्नोसिस। इसकी टेक्निक सीख के, इससे सीख के मैं लोगों को खड़े खड़े हाथ चिपका देता हूँ आँख खुले में। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे। एक सेकंड, बेटा मीटिंग में हूँ। कोई खास बात? बेटा जूम जूम मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके। अभी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको मैं इसमें। एक आपको ट्रिक सीखनी है तो ध्यान पे देखते रहेगा। वो वीडियो है इसके अंदर, वो ये आज सिखा रहा है। आप भी कर सकते हो। ये ज्ञान कालो रूसो नॉन वर्बल हिप्नोसिस का। ये अभी आया था इंडिया में, हमने वर्कशॉप कराई थी यहाँ पे इसकी, 3 दिन की, नॉन वर्बल हिप्नोसिस की। निकुंज जी, अगर मेरे से बात करनी है तो कल फोन कीजिए ऑफिस के नंबर पे। पहले अजमत जी से बात कीजिए, फिर मेरे से बात कीजिएगा। इसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ लंदन में मैं, 15, 16, 17 को है। जो लोगों ने रजिस्टर नहीं किया फटाफट करते जाइए। और जिन लोगों ने पहले कर लिया दोबारा मत कीजिएगा, हाँ? ये रॉय हंटर है, बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं और बहुत फेमस हैं। और इन्होंने 25 साल पहले मेरी वेबसाइट के लिए आर्टिकल भी लिख के दिया था। श्याम मेहता जी ग्रुप में दिखा रहा है कि ओनली एडवांस, पता नहीं कौन सा ग्रुप देख रहे हो आप। आज वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो काम नहीं चलेगा। आज वाला ग्रुप में ज्वाइन करना है आपको। आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन किए होगे तो वहां पे नहीं मिलेगी आपको चीजें। ये एंथनी जेप ने वेयर टू सेंड, आज वाला जो ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप में लोगों ने रजिस्टर किया, आपने नहीं किया होगा। अजमेर जी ग्रुप का लिंक एक बार फिर से डाल दीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं ना वो कर लेंगे अभी। श्याम जी ने कहीं और डाला है मैसेज। हाँ अजमत जी, फिर से एक बार ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, लोग ग्रुप का लिंक पूछ रहे हैं। अब प्लीज जो मैसेज डाल रहे हो आप अजमत जी को करके कीजिए, क्योंकि वो को होस्ट है, वो देख पाएंगे। डाल दिया इन्होंने। आइए, ये ये जो आदमी है ये ब्राज़ील का है और बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट है ब्राज़ील में। मैं इनसे मिलने के लिए, वो नॉन वर्बल वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गया था ब्राज़ील में। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे ये। और आइए और देखते हैं। ये तो रिपीट हो रहा है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये ज्ञान कालो रूसो, ये एंथनी जैक्विन के फादर हैं। फ्रेडी जैक्विन बहुत फेमस है, बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी है अभी। ये रॉय हंटर।
For it, everything will be released and feel fantastic. Waking hypnosis. Come here. I want to show you something. उसी से सीखा, जिसका फोटो दिखाया था ना मैंने, उसी से सीखा मैंने। देखिए हाथ जगह जगह मैं हाथ चिपका देता हूँ। ये मेरी वर्कशॉप में सिखाता भी हूँ। There is a super glue coat on your hand. Just look here. Feel more comfortable. Tighter than try hard, but release completely. ये देखो, ये मैं इस पे कर रहा हूँ। मैं इसकी तो कितना स्ट्रॉन्ग आदमी इसको वीक कर दिया, मेरे को धक्का नहीं देगा। Yeah, you raised my hands, right? That's good though. That's very good. That one more thing, you know what is? Do you know what is? Yeah. Performance was this, hands out. ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिक है। Cross the arms, interlock. You can go up, but they cannot. Performance. Go on, have a go, Ash. I'll show you all. Cross your arms, but interlock the fingers. Make sure your thumbs are straight down. Ready for the next move? Yeah. Do this. बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी कराएंगे। Again. Now who? Left hand, grab it. There you go. Under. Oh, taking it up, that's why I Oh, okay, yes, under. Okay. I learned it 10 times. You cannot push me. Very strong material. Right. आइए दोस्तों, और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, दिखाने लगूंगा तो उसी में टाइम निकल जाएगा। फिर से जाने के पहले फिर से टाइप कीजिए, आज का दिन कितना बढ़िया लगा। टाइप कीजिए कितना बढ़िया लगा। अमेजिंग, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फेबुलस, ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, great, excellent, wonderful, lovely, the greatest, amazing, awesome, fantastic, fantastic। थैंक यू दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत एंजॉय किए हैं।